Hello, guys. My name is Feroz Safi, and we are back again after a long time. So, let's start our chapter. Uh, the chapter name is Bricks, Bead, and Bones. And I'm clear one thing in this chapter in video. हम ये जो वीडियो बनाने वाले हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के पर्सपेक्टिव से बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपका ये जो चैप्टर है इसमें क्या आपको पढ़ना है, तो अगर मैं बहुत ही कम शब्दों में कहूँ तो लास्ट ईयर आपने एक सभ्यता पढ़ी थी मेसोपोटामिया, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। मतलब अगर हम देखें तो तथ्यों के आधार पर वो अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता मानी गई है। और यदि हम भारत की बात करें यदि हम भारत की बात करें तो भारतीय सभ्यता में सबसे पुरानी सभ्यता जो रही है वो हड़प्पा की सभ्यता रही है। तो इस पूरे चैप्टर में हम इसी सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हम जानेंगे कि पेपर के लिहाज से कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो इस सभ्यता की खोज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1921 से लेके 22 मानी जाती है और इसके जो खोज करता है वो जॉन मार्शल और इनके अंडर रह के रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी को माना गया है। रखलदास बनर्जी जी जो है उन्होंने हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजी। देन सेकंड जो साइट सबसे पहले खोजी गई जिसके खोज करता रहे दयाराम साहनी। ये आपको नाम ज़रूर याद रखने चाहिए क्योंकि पेपर में ये आए दिन पूछे जाते रहते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में वो है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली, ड्रेन सिस्टम, वाटर ड्रेन सिस्टम। अब देखिए आज हम 2024 में जी रहे हैं और ये 2024 में आज हम जो पानी की समस्या देखते हैं कि जल निकास की सबसे बड़ी समस्या है शहरों में खासकर, लेकिन आज से 5,000 साल पहले, लगभग 4,000 साल पहले जो सभ्यता थी उन्होंने किस तरीके से इस समस्या का समाधान कर रखा था, जो हमें सीखना चाहिए कि सड़क बनाने से पहले वो नालियों का निर्माण करते थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स बिफोर बिल्डिंग द रोड्स, और साथ ही साथ नालियों को वो ढक के भी रखते थे। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई को लेके अवेयर थे, स्वच्छता के महत्व को लेकर वो काफ़ी विवेकशील थे। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट आते हैं इसमें, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन आए तो इन 3 पॉइंट्स को ज़रूर लिखना और थोड़ा अपने वाक्यों में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। दूसरा जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में वो है भवन निर्माण कला, मीन्स बिल्डिंग आर्ट। तो देखिए घर बनाना कौन सी बड़ी बात है, तो देखिए बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं बात फिर वही आ जाती है कि वेल प्लान तरीके से बनाने की, जो कि आज भी हमको बहुत मिस देखने के लिए मिलती है। तो घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं 5,000 साल पहले, 4,000 साल पहले, वो भी एक वेल प्लान तरीके से बनाने की, तो उस लिहाज से ये सभ्यता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं। तो जैसे कि आज के टाइम पर हम जो घर बनाते हैं जनरली पहले नींव बनाई जाती है, देन उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। वो पहले चबूतरों का निर्माण करते थे, मीन्स एक प्लेटफॉर्म बनाते थे, देन उसके ऊपर वो घर बनाते थे। और एक खास बात जो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए कि सभी घर जो होते थे उनका जो स्ट्रक्चर होता था, बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा हुआ करता था। बेसिक स्ट्रक्चर में घर में एक कोर्टयार्ड यानी कि आंगन और उसके चारों ओर कमरे बने हुआ करते थे। इसके अलावा स्नानघर पक्की ईंटों से बने होते थे,
मीन्स बाथरूम वेयर मेड ऑफ बेक्स ब्रिक्स। और साथ ही साथ प्रिवेसी का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था, मीन्स गोपनीयता का भी ध्यान रखा जाता था। हमें ये चीज़ें तब पता चलती है जब गेट जो है वो इस तरीके से खुला करता था कि अगर कोई बाहर से भी व्यक्ति जा रहा है तो उसको घर के अंदर का व्यू नहीं देखने के लिए मिलता था। इसके अलावा हमें 700 यानी कि 700 कुएं यानी कि वेल्स पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में। और वो ऐसी जगह पे बनाए जाते थे जहाँ पे आने जाने वाले राहगीर जो है वो इसका इस्तेमाल कर सके। अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं जो है हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके, वे ऑफ सब्सिस्टेंस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये एक बहुत ही ओल्ड सिविलाइजेशन थी। तो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर, ट्रेड और हंटिंग, ये तीन जो एक्टिविटी हैं यही इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कंसिडर कर सकते हैं। कृषि में वो गेहूं, जौ, चावल जैसे हमको तथ्य देखने के लिए मिलते हैं सोर्सेस के अकॉर्डिंग, जो कि आपकी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर रखा है। आप उसको ज़रूर पढ़ें, यहाँ पे बस हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लेते हैं। इसके अलावा शिकार भी करते थे वो, इसके भी हमको कई अवशेष मिले हैं। तो कुल मिला के ये 3 पॉइंट जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पेपर लिखते समय इन 3 पॉइंट का ध्यान ज़रूर रखें। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिपि, स्क्रिप्ट। तो रहस्यमय लिपि यानी कि मिस्टीरियस स्क्रिप्ट मानी जाती है, बिकॉज ये जो थी वो एक रिटन या अल्फ़ाबेटिकल यानी कि वर्णात्मक ना होकर ये एक चित्रात्मक लिपि थी। और चित्रों का जो कंक्लूजन होता है, मीन्स भाव, वो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज तक इस सभ्यता की लिपि को किसी ने नहीं पढ़ा है, इसका अर्थ नहीं निकाला गया है। इस वजह से इसको काफ़ी मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय माना जाता है। इसके अलावा अगर और विशेषताओं की बात करें तो ये जो लिपि थी वो राइट टू लेफ्ट यानी कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो ये 3 जो पॉइंट हैं आप ज़रूर इसमें याद रखें। बाकी के जो टॉपिक है उनको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें। थैंक यू।